इसके पहले आपको एक ट्रिक बताए थे कि 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा। अब देखिए उसके आगे हम लोग बढ़े हैं, क्योंकि पिछले बार जो हम लोग पढ़े थे ना उसमें सिर्फ सूत्र आप निकालना सीखे थे और एक सवाल आपको बताए थे उदाहरण के रूप में। तो इसमें इस बार जो हम देख रहे हैं ना, तो ये सब सवाल है आपका, इसको हल करना है। क्योंकि अभी तक तो आप जानते थे 0, 30, 45, 60, 90 तक मान निकालना। अब इस बार देखिए कितना कितना अंश का मान निकालना है, आपके सामने सब दिख रहा है। तो आखिर इसका तरीका होना चाहिए ना, इसका तो सारणी है नहीं आपके पास कि आप देख पाए, या ट्रिक से सारणी खुद बना ले 0, 30, 45, 60, 90 का। तो इसलिए इसको निकालने का कुछ एक तरीका होता है हल करने का। तो इसको हल करेंगे, फिर इसको पुराने वाले फार्मूले से अप्लाई करके फिर हम लोग इसको हल कर लिया करेंगे, मान भी निकल जाएगा इसका। देखिए कैसे निकालते हैं। इसमें से 2-4 सवाल मैं हल करूंगा, बाकी आप घर पे हल करेंगे। इसमें भी मैं 2-3 हल कर दूंगा, बाकी आप हल करेंगे घर पे, ताकि आपको भी ये समझ में आए आखिर ये हल होता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो सबसे पहले मैं काट 150 अंश का मान यहाँ लेकर के हल करता हूँ, फिर इसको हल करेंगे। ये सवाल रहेगा आपके लिए, आप देख करके घर पे बैठ के हल कर लीजिएगा। लेकिन इसमें सबसे पहले मैं जो है इसको हल करता हूँ, ताकि आप लोग घर पे हल कर सकें। इसमें देखिए लिखा हुआ है कॉट 150 अंश। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग कॉट 150 अंश। आखिर इसका मान कैसे निकाले? तो देखिए आप अगर देख रहे हैं कि ये 180 से क्या है, छोटा है, 90 से बड़ा है। तो यानी 90 से बड़ा है तो 90 में कुछ जोड़ें ताकि वो, या घटाएं, यानी 90 में कुछ जोड़ें या 90 में घटाएं ताकि उतना मिले। तो 90 में घटाने से तो कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो 90 में कुछ जोड़ना ही पड़ेगा ना, तो यानी 90 में जोड़िए, यानी कि इसमें हो जाएगा, यहाँ देखिए कॉट लिख दीजिएगा और यहाँ लिखिएगा 90 आप प्लस 60, यानी कि 90 में क्या जोड़ना है, ध्यान रखिएगा 0, 30, 45, 60, 90। ठीक, ये आपको मान जोड़ने हैं कि चाहे 90 में जोड़े, चाहे 180 में जोड़े, चाहे 270 में, ताकि इनको जोड़ने से वो जो मान इसमें दिया रहता है वो ज्ञात हो जाए। इसमें इसका अलग थोड़ा फार्मूला है, पहले इसको सीखते हैं। तो इसका जो है कि यानी कि इसमें जो जोड़ने से इसका मान इसके बराबर आ जाए। यानी देखिए 90 अंश में 60 अंश जोड़ा जाए तो 150 अंश तो हो ही जाएगा। अब यहाँ पे कैसे मान देखिए, कॉट 90 प्लस 60 अंश। तो काट 90 में कुछ जोड़ा जाएगा तो आपको पता है किस चतुर्थांश में जाएगा, द्वितीय में। और द्वितीय में जो होगा यानी 180 और 90 के बीच का होता है। तो और 90 और 180 के बीच का मान है, तो इसमें अगर जोड़ा जाए 90 प्लस 60 तो हो जाएगा इसमें माइनस। देखिए द्वितीय में काट का मान, इसको देखते हैं, काट का मान माइनस होता है तो माइनस लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए थीटा की जगह हो जाएगा काट का, तो हो जाएगा क्या 10, 60 अंश। देखिए हो गया ना, यानी देखिए 90 काट 90 प्लस थीटा, आप देख लीजिए सूत्र में काट का होता है 10, यानी माइनस होता है द्वितीय में चिन्ह, यानी इसको देखते हैं। फिर एक बार समझिए, अगर 90 में हम कुछ जोड़ दें तो द्वितीय में जाएंगे, द्वितीय में काट का मान माइनस होता है, साइन और कोसेक प्लस होता है चतुर्थांश में। और फिर से जब उसमें माइनस होगा तो यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया। काट का बदल जाता है मान 10 में, तो 10 और ये थीटा की जगह आ गया 60 अंश। तो अब आपके देखिए मान निकल गए। अब माइनस तो जाएगा नहीं, वैसे रहेगा 10, 60 अंश का मान सारणी में देख लीजिए होता है करड़ी में 3। 10, 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3। और ये हो गया आपका देखिए माइनस करड़ी में 3। तो इस तरह से मान निकल गए। अब आप मान लीजिए 10 इसमें बताइए और किसका निकाल दें, मान लीजिए कोसेक 150 अंश का निकालते हैं। तो कोसेक 150 अंश का यदि लेते हैं तो ठीक इसी तरह से बन जाएगा कोसेक 150 अंश, यानी आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ 150 अंश बराबर, फिर यहाँ लिखिए कोसेक 90 प्लस 60, ये हो गया देखिए 150 अंश के बराबर। अगर इसका मान देखें तो वही जैसे इसको बदले हैं, तो 90 में कुछ द्वितीय में कोसेक का मान प्लस होता है और कोसेक का हो जाएगा सेक 60 अंश। अब आप देखिए सेक 60 अंश का मान, यानी कास 60 अंश का मान होता है, कास 60 अंश का मान हो जाता है 1/2, तो इसका सिर्फ हो जाएगा +2। चिन्ह मत भूलिएगा, चिन्ह को रखना पड़ता है, यही तो मेन है। तो चिन्ह हमने रख दिया +2। तो इस तरीके से अगर आप भी हल करेंगे ना तो इस सब का सब मान आप लोग हल कर सकते हैं। और इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, जैसे साइन 135 का निकालना है तो देखिए लिख रहे हैं साइन 135,
तो इसका देखिए क्या हो रहा है, साइन 90 प्लस अब 35 यानी 45 जोड़ देंगे तो 135 नहीं हो जाएगा। अभी आपको बताया था इसी में से कोई जोड़ना है। पहले मान देख लेते हैं 180 से कम है या 90 से ज़्यादा है या 270 से ज़्यादा है, उस हिसाब से जोड़ते हैं। अब इसमें साइन 90 प्लस थीटा का क्या हो जाता है, द्वितीय में साइन का मान प्लस होता है और कास हो जाता है 45 अंश। तो ये हो जाएगा कास 45 अंश का मान 1/2 तो वो भी प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से आपके मान ज्ञात करने हैं। ये बाकी मान आप लोग ज्ञात करिएगा। आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि इस तरीके से अगर हल करेंगे, मान रखेंगे तो आंसर आपका एकदम सही आएगा। अगर ये मान वगैरह नहीं निकल पा रहे हैं तो आप लोग एक बार चिन्ह वगैरह जो बना पिछले वीडियो में हमने दिए थे उसको आपको देख लीजिएगा कि कैसे वो ट्रिक है, और फिर उसको देख के और उसे सीख करके आप अपने कॉपी पे उतार करके और फिर उसको भरिएगा चिन्ह वगैरह, और सही सही ये मान वगैरह देख लीजिएगा। हमने बताया था कैसे उसका फार्मूला बनाया जाता है बहुत आसान तरीक़ा से, और अगर देख के बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे। पिछले वीडियो में आप अब देख करके अगर सीखेंगे तो ये कुछ नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग कर लीजिएगा। बचा हुआ मैंने आपको तरीका बता दिया और इसमें से हम 1-2 हल कर दे रहे हैं और बाकी आप खुद हल कर लेंगे, ठीक है। देखो अब ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा कठिन है, इसलिए कठिन क्या है मतलब थोड़ा सा इसमें भाग वगैरह देने होते हैं, और इसमें आप लोग भाग देंगे ना तो ये भी आसान हो जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए कोई भी चीज़ होती है शुरुआत में थोड़ी कठिन लगती है, बाद में धीरे से वो सही हो जाती है। यानी कहते हैं ना, हम कोई भी अगर मान लीजिए साइकिल आप चलाए हों तो साइकिल जब हम शुरू में चलाना सीखते हैं तो 2-4 बार गिर के नाक मुंह तो तोड़ ही लेते हैं, हाथ पैर छिल जाता है, टूट जाता है, उसके बाद धीरे धीरे हम फिर चलाना सीख जाते हैं। कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी होता है, 2-4 बार दिक्कत होगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आसान हो जाएगा। अच्छा, कभी आपने देखा है कि अनपढ़ आदमी साइकिल पूरा नया बना के तैयार कर देता है, हर एक पार्ट को अपने अपने जगह पे फिट कर देता है, और एक पढ़ा लिखा आदमी को उसका पूरा थ्योरी लिख के दे दिया जाए और पढ़ के वो लगे करने तो उसके बस की बात नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर ही देगा, क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस की कमी है। और हम लोगों में यही परेशानी है कि लोग प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, भागते हैं। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो कठिन से कठिन सवाल भी आसान हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है जो आपको जो पहले थे उसे कई गुना आपके काम में अभ्यास यानी अनुभव कराती रहती है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं ये मान कैसे निकलेंगे। देखिए जैसे इसमें मान लीजिए इसमें कोई भी मान ले लें, जैसे मान लीजिए साइन, चाहे इसी को ले लेते हैं, माइनस है तो यहाँ लेते हैं कॉस -1760 अंश। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अब चूंकि कास वाला याद रखिएगा ना, कास का फार्मूला होता है कॉस माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, इसमें प्लस लग जाता है, माइनस खत्म हो जाता है। कॉस का सिर्फ कॉस का याद रखिएगा। तो ये तो प्लस हो गया, ऐसे देखिए बाहर निकालेंगे तो 1760 अंश, ठीक है। अब बाकी सब में मत माइनस को हटा दीजिएगा, क्योंकि जहाँ कास लिखा होगा ना उसके अंदर अगर माइनस है तो वही हटेगा। बाकी अगर साइन हो और टेन हो, कोसे को काटो तो उसका मान नहीं बदलता है, माइनस होगा तो माइनस ही रहेगा, प्लस होगा तो प्लस। लेकिन सिर्फ अगर कास है माइनस लिखा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस में रहेगा, ठीक, ये याद रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए 1760 है भाई, ये तो 360 से ज़्यादा है, तो देखो बहुत आसान है। क्या करो, इसको 360 लिखो और इसमें डिवाइड करो, 360 से इसको भाग दो 1760 में। अब देखो ये क बार में जाएगा, 360 जो है, अब आप लोग भाग देंगे तो 5, लगभग 5 बार में जाना चाहिए। यहाँ पे मैं 5 लिख दे रहा हूँ, 5 0 0 5 6 के 30, 5 3 15 3 18, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। फिर देखते हैं 5 0 0 5 6 के 30, 5 3 15 3 18, ज़्यादा हो जा रहा है, 4 बार में लेके चलते हैं। तो 4 0 0 4 6 के 24, 4 3 12 और 2 14, क्योंकि 5 बार में ले जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। अब ये हो गया, देखिए 0, 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 4 गया, ये हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 320 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे कॉस, यहाँ लिख दीजिएगा, देखिए 4 गुणे 360, यहाँ देखिए ध्यान से, 4 गुणे 360 यानी 4 का गुणा 360 में करेंगे तो 1440 आएगा, और उसमें प्लस जोड़ देंगे 320,
फिर आपका मान मिल जाएगा इतना 1760, यानी 4 गुणे 360 करेंगे तो 1440, आप प्लस इतना जोड़ दिए फिर 1760 मिल जाएगा। तो ये हो गया इसके बराबर ऐसे। अब देखिए जब 360 होता है तो मान तो बदलता नहीं, आप जानते हैं 360 होता है उससे ज़्यादा, तो इसमें माइनस हो या प्लस हो मान नहीं बदलेगा। तो यहाँ कास थीटा है तो कास थीटा ही उतरेगा, कास के जगह पे कास, और यहाँ थीटा की जगह है 320। अब देखिए इसको भी आप तोड़ सकते हैं, जैसे देखिए कॉस 360 में से कितना घटाएं, यानी 40 अंश अगर घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 320 अंश मिल जाएगा ना। तो इस तरह से ये भी हो गया। और 300 कास का 360 में मान नहीं बदलता है, घटाएंगे तो किस चतुर्थांश में रहेगा, तो चतुर्थ में ही रहेगा। चतुर्थ में देखिए 270 से 360 और मान है देखिए 320, तो उसी में रहेगा ना। और उसमें कास का मान प्लस होता है और चिन्ह प्लस हो गया, और कास का मान तो बदलेगा नहीं, इसलिए कास का कास ही रहेगा। ये हो जाएगा आपका 40 अंश। और कास 40 अंश का मान देखना है, काल 40 अंश 2 मिनट का, 1 मिनट का। तो इसके लिए आपको एक सारणी होता है, जैसे कि लॉगरिथम का सारणी होता है, वैसे ही त्रिकोणमिति का सारणी होता है अंशों का मान देखने के लिए। तो आप गूगल से सर्च करके उस पर भी आप उसको देख सकते हैं कि कैसे कैसे 40 अंश, 30 अंश, यानी 12 अंश, 7 अंश का मान उसमें भी आपको मिल जाता है। ठीक है, उसका टेबल बना होता है, बहुत बड़ा बड़ा मान होता है। अब इसमें देखिए, तो देखिए इस तरह से आपने कास 40 अंश निकाल लिया। अब हम निकालते हैं एक ठो tan 765 अंश। तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे, या यूँ कहिए आप इसको सीख गए होंगे, उम्मीद है कि आप सीख लिए होंगे। अगर सीख लिए होंगे तो बाकी सवाल आप खुद हल करिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मेरे कमेंट कर दीजिएगा कि सर हम सीख गए हैं, तो मुझे भी खुशी होगी। यहाँ देखिए अब मैं निकाल रहा हूँ, चलिए मान लेते हैं साइन 1125 का निकालते हैं, साइन माइनस 1125 अंश। तो इसमें देखिए माइनस आ गया, तो साइन वाले में ना याद रखिएगा कि चिन्ह नहीं बदलता, सिर्फ कास में ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो हो जाएगा देखिए साइन 1125 अंश। अब क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, 360 से इसमें डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ मैंने कर दिया, 360 से 1125 में डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 2 बार में जाएगा तो 3 बार में, 3 0 0 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, देख लेते हैं। 3 0 0 3 6 18, 3 3 9 1 10, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 5, 12 में से 8 गया 4, ये कट गया। तो देखिए ये हो गया आपका। अब आप क्या करिए, यहाँ लिख दीजिए माइनस साइन ब्रैकेट में 3 गुणे 360 प्लस 45। ये देखिए 3 का गुणा करेंगे इसमें 360 में तो 1080 मिलेगा, और 45 जोड़ दीजिएगा तो 1125 हो जाएगा। तो देखिए हो गया ना 1125 के बराबर। और 360 में तो मान बदलता नहीं है, इसलिए माइनस हो जाएगा साइन, और ये हो गया देखिए 45 अंश। तो यहाँ लिख दीजिएगा 45 अंश हो गया। अब देखिए साइन 45 अंश का मान सबको पता है, माइनस करड़ी 1/करड़ी में 2 होता है। तो ये हो गया आपका साइन 45 अंश का मान। तो सोचिए कि आप इतना का मान ज्ञात कर ले रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दिए हमने 2 सवाल, अब बाकी आप लोग 6 सवाल है, 2 बता दिए, 4 आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं कि आप लोग हल करेंगे। और कोशिश करिएगा कि हल हो, क्योंकि ये आगे आपके चाहे वो 12वीं में पढ़ रहे हो, 11वीं में, चाहे 10वीं में, ये आपके काम के लायक सवाल है, मैंने बता दिया, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा जो ये तो थोड़ा सा अलग बताए हैं, क्योंकि ये आपके बोर्ड में नहीं आएगा, बोर्ड 10वीं में नहीं आएगा बोर्ड में। लेकिन एक चीज़ है, इस पर जो अब सवाल बोर्ड में आएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा था, वादा पूरा कर दिया कि भाई आप हज़ारों अंश के मान निकाल सकते हैं, तो देखिए मैंने आपको हज़ारों अंश के मान निकाल के दिखा दिए। अब आप जो है जो बोर्ड में आने वाला है उसको पढ़ाते हैं, तो 10वीं के सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है बोर्ड का, वो आपको मैं हल करवा रहा हूँ।